हाय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका रूल नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं, पार्टिसिपल, जिसमें आप लोगों ने 3 पार्टिसिपल सीखे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का रूल नंबर 2 जो आपका है वो इन्फिनिटिव है। तो रूल नंबर 2 आपका है वो आप पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यूज ऑफ इन्फिनिटिव, आज इन्फिनिटिव पढ़ेंगे आप। इन्फिनिटिव से कैसे हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। रूल नंबर 1 में क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना नी ने आता है। क्रिया के अंत में ना नी ने आता है। जैसे हमने कहा टू गो मतलब जाना। ये जो टू लगा हुआ है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले बच्चों, यह क्या है? इन्फिनिटिव। जैसे यहाँ पे टू किल, ये टू क्या है आपका? इन्फिनिटिव है। टू किल माने मारना। टू किल, ये जो टू है यही ना क्रिया के अंत में ना को प्रकट कर रहा है, ना को दर्शा रहा है। चलते हैं सिपारेट में। वो जो देख रहे हैं कि हमारे पास सिपारेट में 2 सेंटेंसेज हैं और मैं इन्फिनिटिव की मदद से दोनों सेंटेंसेज को जोड़ना है। जैसे ही टुक अ नाइफ, ही माने उसने, टुक माने लिया, अ माने एक, नाइफ माने चाकू, उसने एक चाकू ली। ही वांटेड, वह चाहता था, टू किल मारना, वह मारना चाहता था। अब यहाँ पर वह मारना चाहता था, उसने एक चाकू ली और वह मारना चाहता था, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होना चाहिए। ही वॉन्टेड टू किल द हैन, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तो आपको मैं बता दूं कि पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतारने पर अगर दोनों सेंटेंस के कंजंक्शन में हम टू लगाते हैं, टू लगाने बाद सीधा वर्ब लिखने से वाक्य का अर्थ बन रहा है, सेंटेंस का मीन्स निकल रहा है, तो समझो सेंटेंस सही है। जैसे ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू ली। हमने यहाँ पे टू बोला, ही टुक ए नाइफ टू किल द हैन, तो क्या हुआ? उसने मुर्गी मारने के लिए एक चाकू ली, बन रहा है। यानी ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू ली। उसके बाद क्या गया? टू किल मारने के लिए, क्या मारने के लिए? द हैन। उसके बाद वेरी के स्थान पर टू लगाते हैं। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमज़ोर, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। तो ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। तो हमने यहाँ पर कहा ही इज, और बच्चों वेरी के स्थान पर हमें क्या लगाना है? टू। ही इज टू वीक। अब यहाँ फुल स्टॉप के सामने क्या लगाएंगे? टू, और टू के बाद सीधा इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव ना, इन्फिनिटिव क्या सीधा आता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधा क्या हुआ? वॉक। तो बच्चों में अच्छी तरह समझना है कि हमें कंजंक्शन के रूप में टू को यूज करना है। टू के सीधा तुरंत बाद, जैसे यहाँ पे टू किल लिखा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे टू के बाद वॉक लिखा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों इसी तरह से आपको हमने एक एक्सरसाइज दे रखी है होमवर्क में, जो आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे। आई हैड नो मनी, मेरे पास रुपए नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं दे नहीं सकता था। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं मेरे पास देने के लिए रुपया नहीं था। आई हैड नो मनी टू गिव अवे। ही हैज़ 3 sons, ही हैज़ टू एजुकेट देम। इसी तरह ही हैज़ 3 sons, यहाँ पे टू लग जाएगा। टू के बाद सीधा वर्ब क्या है? एजुकेट देम। ही इज वेरी वीक, ही इज टू वीक, वेरी के स्थान बच्चों में क्या लगाना है? टू। ही इज टू वीक टू रन। मैन वर्ड्स, यहाँ पे टू लगाने के बाद सीधा हम वर्ब लिखेंगे जो कि क्या है? रन। मैन वर्ड्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। नीता इज वेरी के प्लेस पर क्या रखेंगे? टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज, और गिव हिम ए चेयर, और यहाँ पे टू लगाएंगे। टू के बाद सीधा वर्ब क्या है? सिट ऑन। और ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, मतलब ताजमहल देखने के लिए आगरा गया।
बच्चों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस वीडियो में बताई गई जितने भी रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग विधिवत इसकी घर पे लिख के प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।